लेकिन मृत्यु से हर एक उस व्यक्ति को डर लगेगा जो जीवन को नहीं समझ पाया। अब जीवन को समझने का बहुत ही साधारण सा तरीका है। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जो अपने भूतकाल में घटी हुई बुरी घटनाओं को अभी तक अपने मस्तिष्क में रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता जिसको दूसरे के सुख दुख समझ नहीं आते हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जिसका मन लालच से भरा हो और जिसका मन दूसरों को दुख पहुंचाने में खुश होता हो। हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं और हर एक व्यक्ति के मन में कभी ना कभी या कभी कभी डेली मृत्यु का ध्यान आता ही आता है। और हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास जरूर होता है डेली कि भाई एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। और ये जो भय है मृत्यु का, ये लोगों को कहीं ना कहीं जीने नहीं देता। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। लेकिन इस सवाल की जो खूबसूरती है वो वही व्यक्ति समझ सकता है। मृत्यु की जो खूबसूरती है, मृत्यु की जो सुंदरता है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको जीवन के बारे में पता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को नहीं समझ सकता, वो मृत्यु को क्या समझेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन का मजाक बना रखा है, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को लेके बहुत ही गहरे भ्रम में हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर एक पहलू को लेके गलतफहमी में हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखता हो, उसे मृत्यु क्या समझ आएगी। और सनातन धर्म तो मृत्यु की खूबसूरती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता है। इसीलिए तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो संत मुनि हैं, जो आत्मज्ञानी रहे हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान हुआ है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जिनको मतलब जीवन से कोई मोह नहीं रहा, उन्होंने जीवन से कोई मोह नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जीवन जिया नहीं, उन्होंने जीवन भी जिया है और उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार किया है। और यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। लेकिन मृत्यु से हर एक उस व्यक्ति को डर लगेगा जो जीवन को नहीं समझ पाया। अब जीवन को समझने का बहुत ही साधारण सा तरीका है कि आप कम से कम अपने आप को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के अंदर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करिए। अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करिए। परमात्मा ने जो दिया है उसके अंदर संतुष्टि रखिए। और जो आप चाहते हैं कि जिस चीज में बदलाव होना चाहिए, उस बदलाव को लाने के लिए आपके अंदर एक क्रांति होनी चाहिए। वो क्रांति कहां से आएगी? जब आप डर से बाहर आके आप जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जो हर वक्त पैसे के पीछे भागता हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जिसके अंदर कुछ नया करने की जिज्ञासा ना हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जो अपने भूतकाल में घटी हुई बुरी घटनाओं को अभी तक अपने मस्तिष्क में रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता जिसको दूसरे के सुख दुख समझ नहीं आते हो। एक ऐसा व्यक्ति जीवन को नहीं जी सकता जिसका मन लालच से भरा हो और जिसका मन दूसरों को दुख पहुंचाने में खुश होता हो। तो ऐसे व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि भैया एक दिन आपको मरना है, तो ऐसा व्यक्ति यही बोलेगा, भाई एक दिन मरना है, जितना हो सकता है जीवन का मजा ले लो, जितना हो सकता है दूसरों को दुख पहुंचा लो, जितना हो सकता है एक कमजोर व्यक्ति का फायदा उठा लो, जितना हो सकता है लोगों की मजबूरी का फायदा उठा लो, जितना हो सकता है इस प्रकृति को बिगाड़ दो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्यु से डर लगता होगा, तो वो तो अपने जीवन के संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको इन्हीं नजर से देखता होगा। एक व्यक्ति जो जीवन को नहीं समझ पाता, वो तो धन इकट्ठा करेगा बहुत सारा, और धन इकट्ठा करने के लिए चाहे कोई सा भी तरीका अपनाना पड़े उसको सही लगेगा। चाहे उसे इंसानियत को कुचलना पड़े, चाहे उसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पड़े, चाहे वो मौका परस्त ही क्यों ना हो। मतलब मौका परस्त मतलब एक व्यक्ति जो मौके की तलाश में होता है कि ये मौका आए और मैं इस मौके का फायदा उठा के अपना काम निकाल के और साइड में हो जाऊं। तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु से हमेशा डरते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको बताएंगे जरूर कि भाई एक दिन मृत्यु सबको आनी। क्योंकि है क्या कि आज के समय में बहुत सारे, एक तो सारे के सारे ज्ञानी पुरुष हो गए हमारे समाज में। ठीक है, एक तो बहुत सारी हमारे को सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है ना, ये किताबें, वो किताबें, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये गाइडलाइंस, ये टिप्स, ये अंडरलाइन कुछ टिप्स मिलती हैं। तो सोशल मीडिया इन चीजों से भरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इतने सारे अज्ञानी लोग रहते हैं, इतने सारे अज्ञानी पुरुष हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने अपने अंदर इतना सारा डेटा जमा कर लिया है।
और वो उसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि होता क्या है कि वास्तविक तरीके से जीवन को जीना और एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों में लिख के कुछ गया है और उसको वास्तविक जीवन में उतारने में बहुत फर्क है। तो मृत्यु का डर तो आपको बिल्कुल सताएगा अगर आप जीवन को नहीं समझोगे, जीवन को नहीं जियोगे। तो मोह माया से अगर आपका बहुत गहरा संबंध होगा, ठीक है, आप अपने जो भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, अगर आपको उनकी आदत पड़ चुकी होगी, तो ऑब्वियसली आपको मृत्यु से डर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा मत कमाओ या गाड़ी में मत घूमो या अच्छे घर मत बनाओ या अच्छे लोगों से संबंध मत बनाओ। अरे भाई, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब आप इन चीजों को जीवन में परमानेंट मान के स्वीकार करके बैठे होते हो। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपकी संपत्ति किसी और की संपत्ति थी आपके पास आने से पहले, और आपके जाने के बाद किसी और की होगी। ये जो प्रॉपर्टी आपने जो कन ये जो तिनका तिनका जोड़ के आपने जो बंगला और घर खड़ा करा है, ये तिनका इसी मट्टी में समा जाएगा वापस, चाहे आप कितना ही बढ़िया सीमेंट क्यों ना लगा लो। ये जो रिश्ते आपने यहाँ आके बनाए हैं, ये रिश्ते जो आपने यहाँ लाके जोड़े हैं, जो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं अपने रिश्तों के अंदर, अपने प्यार करने वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, ये सारे के सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे। लेकिन साथ क्या जाएगा? आपका एक शांत और एक ही संतुष्ट चित्त, जो आपकी चेतना है, वो आपके साथ जाएगी। ठीक है? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन शांत हो, जिसका दिल साफ हो, जो इंसानियत को समझता हो, जो जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता हो, ऐसा व्यक्ति ही जीवन को जीता है। और ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत देखे हैं जो गरीब होते हैं, महीने की 12-15 हज़ार सैलरी कमा रहे होते हैं, मुश्किल से वो गुजारा बसर कर रहे होते हैं, उनका आना जाना साइकिल के ऊपर होता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, उनके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है जो दिल से निकलती है। उनके चेहरे पे एक संतुष्टि होती है जो उनकी आत्मा की स्थिति को बताता है। तो ऐसे लोग जीवन में खुश रहते हैं और ऐसे लोग ही अपनी मृत्यु को स्वीकार भी कर लेते हैं। और आपको एक लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बदन पे ब्रांडेड कपड़े होंगे, वो गाड़ी से उतरेंगे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, महंगी महंगी घड़ियां उनके हाथ में होंगी, ठीक है, लेकिन चेहरे पे उनके 12 बजे होंगे। उनके चेहरे से लगा होगा कोई अभी कल ही उनका कोई चेक बाउंस हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के चेहरे से आपको देख के लग जाएगा पक्का ये अपने घर से कुछ झगड़ा करके आया, अपनी घरवाली से या अपनी छोटे भाई से। कुछ लोगों के चेहरे से देख के लग रहा होगा कि भाई अगर टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचा तो आज इसका आखिरी दिन है। तो कुछ लोगों के जीवन का जो असर होता है वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा होता है। तो आत्मा की बात ही छोड़ दो, और ना ही ऐसे लोगों की मुस्कुराहट दिल से आती है, क्योंकि दिल और आत्मा का तो थोड़ा सा दूर का संबंध होता है। ऐसे लोगों के शरीर की जो शरीर का जो दुख होता है ना, उनकी बुद्धि का जो दुख होता है, वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा होता है। उनकी आंखें बोल रही होती हैं कि उनको कोई उनको सहारा देने वाला भी नहीं है। तो ऐसे लोग जीवन को नहीं जी पाते। जीवन को जीने का बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीका है, आप कहीं ना कहीं इंसानियत को समझने की कोशिश करें, लोगों के दुख को अपना दुख बनाने की या कम से कम समझने की कोशिश करें, लोगों की खुशी में शरीक होने की कोशिश करें, परमात्मा जो देता है उसको दिल से स्वीकार करने की कोशिश करें। समाज में अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज जीवन में नहीं होनी चाहिए तो उस चीज को बदलने की कोशिश करें, लेकिन परमात्मा को ध्यान में रख के, इंसानियत को ध्यान में रख के। और जब किसी चीज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो वो बदलाव समाज के द्वारा स्वीकार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको अच्छी लगती है और 100 लोगों को बुरी लगती है, तो वो चीज फिर सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो वो फिर वो उससे पता लगे कि आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही जीवन को खुश तरीके से जी सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 30-35 साल का जीवन का बोझ, अच्छाइयों का, बुराइयों का, जेलसी का, नफरत का, घृणा का, ईर्ष्या का बोझ लेके अपने कंधे पे चल रहा होगा, तो वो व्यक्ति कहाँ वर्तमान में जी पाएगा, वो व्यक्ति भविष्य में भी नहीं जी पाएगा। तो जीवन को जीना और जीवन जीने की चाह रखना, दोनों में बहुत फर्क है। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे जीवन जीने की कोशिश करता है उसको मृत्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का ख्याल भी नहीं आता। तो मृत्यु का ख्याल उन्हीं लोगों को सताता है जो जीवन के भ्रम में है, जो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं या जीवन जी नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में जो जीवन जी रहा है उसे मृत्यु भी स्वीकार है। हर हर महादेव।